गोपीनगर गांव में सीता नाम की एक लड़की थी। बीमारी के कारण उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। सीता की देखरेख के लिए उसके पिता ने दूसरी शादी की थी। कि अपनी संतान मंजू हुई तो सीता की देखरेख करना छोड़ दी। मंजू लेट उठती और चाय पीने लगती थी। एक बार सीता की सौतेली माँ ने रात को ही सीता को नारियल तोड़ने के लिए भेज दी। उसके पीछे पीछे उसकी छोटी बहन मंजू भी चली जाती है। जाते समय कुआं के पास मंजू के पैरों में ठेस लग जाता है और मंजू गिर जाती है कुएं में। कुएं की तरफ दौड़ते हुए जाती है और अपनी जान की परवाह नहीं करती है और मंजू को बचा लेती है। दोनों बहन घर लौटती है और अपनी माँ से सारी बातें बताती है। ये सब बातें उसके पिता सुन लेते हैं। सुनने के बाद वो अपनी पत्नी से बोलते हैं, हमारी सीता अब बड़ी और समझदार हो गई है। उसकी शादी की हमें अब चिंता हो गई है। उसके लिए हमें पैसा की इंतजाम करना पड़ेगा। अगले दिन उसके पिता पैसा पर्स में भर के लेकर आते हैं। यह देख उसकी माँ चौंक जाती है और उसकी माँ बोलती है, बैग में भरा पैसा कहाँ से लाए? ये पैसा मैं सीता के शादी के लिए लाया हूँ। सीता की माँ मरने से पहले अपना पूरा जेवर बेचकर सीता के शादी के लिए पैसा जमा की थी। इसे मैं बैंक से निकाल कर ला रहा हूँ। इसे संभाल कर रख देना। सीता सारी बातें पीछे से सुनती है और उसकी माँ पैसा लेकर जाती है रखने के लिए। तब ये सब कुछ सीता देखती है कि अगले दिन की ही बात है। सीता की माँ पैसा लेकर अपनी सहेली के यहाँ जाती है और ये सब कुछ सीता पीछे से देखती रहती है। ये पैसा तो मेरी माँ का प्यार है जो मेरे लिए बचा के रखा हुआ था और ये पैसा मेरी सौतेली माँ ने इसे किसी और को देने के लिए ले गई। ये सोच के उसे आंखों में आंसू आ जाता है और वो रोने लगती है। सौतेली माँ घर लौटती है तो फ़ोन पर बोलती है कि सुनिए जी, घर आइए, हमें जो पर्स दिए थे वो पैसा कोई चुरा कर लेकर चला गया। उसके बाद उसके पति घर आते हैं तो बोलती है कि हमारा पर्स गायब हो गया। रो रो के बोलती है कि हमारा पर्स कोई चुरा कर लेकर चला गया। सीता अपनी माँ की सच्चाई जानते हुए भी अपने पिता से कोई बात नहीं बताती है। सीता पढ़ने में बहुत तेज थी। उसके टीचर हमेशा उसकी प्रशंसा करते थे। सीता सब प्रश्नों के उत्तर दे देती थी। उसके टीचर बहुत खुश हो जाते थे और बोलते थे एक दिन सीता अपने पिताजी का नाम रोशन करेगी। इसी तरह पढ़ाई करते हुए सीता के 4 बरस बीत गए। एक दिन सीता के टीचर सीता के घर आए और बोले, क्या तुम केवल अपने पिता का ही नहीं बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया है। आज तुम कलेक्टर बन गई हो। सुनकर सीता पिताजी की आशीर्वाद लेती है। उसकी माँ भी दौड़ी हुई आती है। उस समय सीता की सौतेली माँ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। 4 साल पहले उसकी माँ पैसा छुपा के रखी थी मंजू के शादी के लिए। वो लेकर आती है और लाकर सीता को देती है और बोलती है कि ये तुम्हारी माँ का आखिरी निशानी है। मैंने तो छुपा लिया था अपनी मंजू बेटी की शादी के लिए, लेकिन मुझे अब गलती का एहसास हो गया है। अब मैं ऐसा गलती कभी नहीं करूँगी। तुम मेरी बेटी ही तो हो, अब मैं तुम्हें बेटी के जैसा ही प्यार दूंगी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम ऐसा काम करोगी। माँ कहलाने लायक नहीं हो। तब सीता बोलती है, माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही हमारे लिए सबसे खुशी की बात है पिताजी। इस प्रकार उसकी सौतेली माँ को गलती का एहसास हो जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।